ओम नमः शिवाय। आशा है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं पुनः अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। एक ऐसा विषय जिसका सामना हमको जिंदगी में हर कदम पर होता है। अगर वास्तव में अगर वो हमारे जीवन में नहीं रहे तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। आइए उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। इसका नाम है धैर्य, या जिसे हम लोग पेशेंस भी कहते हैं। पेशेंस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर हमको हर जगह पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है और बार बार हमें यह सिखाया भी जाता है बचपन से ही कि किसी भी काम में पेशेंस बरकरार रखो, धैर्य रखो, तभी वह काम होगा, नहीं तो बिना धैर्य रखे वह काम नहीं होगा। धैर्य जो है वह हमारे जीवन में इतना इंपॉर्टेंट है कि छोटे से छोटे काम के लिए भी हमको धैर्य रखना पड़ता है। जैसे अगर हम नया जूता खरीदते हैं और जूते को अपने पैरों में पहनते हैं तो हम ये देखते हैं कि कम से कम 3-4 दिन तक उस जूते को हमारे पैर में के साथ एडजस्ट करने में लग जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वह जूता हमारे पैर को काट भी देता है, जख्मी भी कर देता है। लेकिन अगर जख्मी होने के डर से या एडजस्ट होने के डर से अगर हम जूते को निकाल के रख दें तो फिर दूसरा जूता भी लेंगे तो वह भी हमारे पैरों के साथ एडजस्ट होने में 2-3 दिन लग ही जाएगा। यानी जूते को पहनने के लिए भी हमको पेशेंस की जरूरत होती है। हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं अपने आंख जांच कराने के लिए, आंख जांच करा करके हम चश्मा लेते हैं। हम क्या देखते हैं कि चश्मा हम पहनते हैं तो हमको अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई 2-3 दिन तक पेशेंस से चश्मे को पहनिए, ये चश्मा जो है आपके आंख के साथ एडजस्ट हो जाएगा। यानी छोटी छोटी बातों में भी हमको पेशेंस की जरूरत होती है। पेशेंस हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे और भी बहुत सारे राशन की दुकान में लाइन में लगने का पेशेंस, उसमें भी पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस से हम राशन के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। डॉक्टर के यहाँ अपने बारी के इंतजार करने का पेशेंस, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं वहां पर ही पेशेंस की जरूरत होगी। अगर हम पेशेंस से नहीं रहेंगे तो फिर पता लगेगा डॉक्टर को हम दिखाई नहीं पाएंगे। स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार का पेशेंस। तो इन सारे छोटे छोटे कामों के लिए भी हमको पेशेंस की बहुत ही अधिक जरूरत होती है। और छोटे से लेके बड़े काम तक सारे के सारे जितने भी काम हैं, सारे कामों में अगर हम पेशेंस को अपने खो देंगे तो फिर वह काम हम लोग का नहीं हो पाएगा। आइए इसको समझते हैं हम लोग। एक शिक्षक अपने क्लास में प्रवेश करते हैं और अपने क्लास के सभी बच्चों को एक बहुत ही अच्छी टॉफी बांटते हैं प्रत्येक बच्चों को, और कहते हैं कि बच्चों, जब तक मैं न कहूं तुम लोगों को यह टॉफी खाना नहीं है। वे प्रोफेसर टॉफी बांट करके और क्लास से बाहर चले जाते हैं। लेकिन बच्चे तो ठहरे बच्चे आखिर कितने देर तक उसका इंतजार करते, टॉफी का इंतजार। टॉफी देख करके उनके मुंह में पानी आ गया। अब तो एक तरफ टॉफी और दूसरी तरफ उसके प्रोफेसर का वाक्य याद आता कि भाई जब तक मैं ना कहूं तब तक उस टॉफी को नहीं खाना है। 10 मिनट के बाद प्रोफेसर ने क्लास में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे बच्चों ने टॉफी को खा लिया है और टॉफी के रंग का और टॉफी के स्वाद का आपस में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उनमें 7 बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने टॉफी को नहीं खाया था। प्रोफेसर ने चुपके से उन 7 बच्चों का नाम अपने डायरी में लिख लिया और पढ़ाना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर ने अपने डायरी से उन 7 बच्चों का नाम निकाला और निकालने के बाद जब उनके बारे में खोज किया, बहुत मुश्किल से उन 7 बच्चों का पता लगाया तो पता लगा कि जिस क्षेत्र में भी वे बच्चे हैं वे अपने क्षेत्र में सर्वोच्च पोस्ट पे हैं। यानी कि वे लोग जिस क्षेत्र में भी हैं उस क्षेत्र में बहुत ही अधिक सफल हैं। और बाकी अपने स्टूडेंटों के बारे में जब पता लगाया तो उनको पता चला कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वे एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, कुछ एवरेज से बिलो जिंदगी जी रहे हैं और कुछ का तो हालत एकदम खस्ता हाल है। उस जमाने में प्रोफेसर का यह सर्वे जो है वह बहुत ही चर्चा में रहा। उस शिक्षक का नाम था प्रोफेसर वाल्टर मसाल। प्रोफेसर मसाल ने अपने शोध को एक लाइन में इसका निष्कर्ष निकाला
कि जो व्यक्ति 10 मिनट तक धैर्य नहीं रख सकता, वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इस थ्योरी के अनुसार इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनके अंदर अनेक गुण पाए जाते हैं, लेकिन उन अनेक गुणों में धैर्य भी एक ऐसा गुण है जो कि उन सभी सफल लोगों में पाया जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति में धैर्य पाया जाता है, वे विपरीत परिस्थिति में भी अपनी हिम्मत को नहीं हारते हैं। इससे धैर्य होना हमारे जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। धैर्य अगर हमारे जीवन में नहीं हो तो शायद हम सफल नहीं हो सके। एक बार मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें मुझे एक सत्य घटना पढ़ने को मिला। यह घटना था राम प्रसाद बिस्मिल के फांसी के समय का। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी होने वाला था उस दिन। उनको फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। उस दृश्य को देखने के लिए उनकी माता जी भी वहां उपस्थित थी। अपने माता जी को देखकर बिस्मिल के आंखों से आंसू आ गया। लेकिन जानते हैं उनके मां ने क्या कहा? उनके मां ने कहा कि यह क्या कायरता है? मैं तो समझती थी कि मैंने एक शेर पुत्र पैदा किया है जो कि उस सरकार से भी लड़ने को तैयार है जिस सरकार के राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता है। और तुम काफी रो रहे हो। अगर इस तरह से फांसी से तुमको डर ही लगता था तो फिर इस रास्ते पर चलने की तुमको जरूरत नहीं थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, नहीं मां, मैं इस डर से नहीं रो रहा हूं। मेरी मां की ममता मेरे अंदर से जग गई है जिसके चलते मैं रो रहा हूं। वाह रे राम प्रसाद बिस्मिल की मां का पेशेंस, जिसने अपने आंखों के सामने अपने बेटे को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए देखा। और उस घड़ी में जबकि उनका बेटा फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाला था, उन्होंने उनके दिलों के अंदर इनकलाब भर दिया और बिस्मिल हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। इस तरह का पेशेंस, इस तरह का धैर्य का मिसाल न आज तक कभी मिला है और न कभी मिलेगा। रामायण के अंदर माता शौरी के गुरु ने उनको बताया था कि शौरी, तुम इसी कुटिया में इंतजार करो, एक न एक दिन भगवान तुम्हारी कुटिया में अवश्य आएंगे। माता शौरी रोज जंगल से फूल को चुन कर लाती और रास्ते में बिछाती ताकि मेरे भगवान जब आए तो उनके पैरों में कंकड़ पत्थर न लगे। और यह काम वह प्रतिदिन करती। आज बिछाती, फिर दूसरे दिन फिर नया फूल चुन के लाती, फिर नया फूल बिछाती, फिर तीसरे दिन लाती, फिर नया फूल बिछाती। इस तरह से बरसों यह क्रम चलता रहा और शौरी ने बरसों भगवान का इंतजार किया। दूसरा होता तो शायद उसका पेशेंस जवाब दे दिया होता, लेकिन वाह रे मां शौरी का विश्वास और वाह रे उसका धैर्य कि अंत में भगवान श्री राम को लक्ष्मण के साथ उसके कुटिया में पधारना पड़ा और माता शौरी को मोक्ष प्रदान करना पड़ा। कौरवों के अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस रहता तो कभी भी मुरली बजाने वाला महाभारत नहीं होने देता, जिससे लाखों लोगों का जान बच गया होता। लेकिन कौरवों के अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं था। वो 5 गांव देने को भी तैयार नहीं थे, जिसके कारण महाभारत हुआ और लाखों लोगों का जान गया। क्षत्रिय जब युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जाते थे तो क्षत्रानियां उनकी आरती उतारते थे और उनको तिलक लगाते थे और हंसते हंसते युद्ध के मैदान में भेजती थी। वाह रे उनका धैर्य। अंदर से उनका दिल रोता था, लेकिन उनके धैर्य की यह पराकाष्ठा थी। एक बीमा एजेंट के पेशेंस को तो आप लोग हमेशा देखे ही होंगे। वह बार बार आपके पास तब तक आता है जब तक कि वह अपना बीमा करा कर नहीं चला जाता है। अगर बीमा एजेंट अपने पेशेंस खो दे तो फिर वह इस बिजनेस के योग्य है ही नहीं, क्योंकि बीमा के क्षेत्र में पेशेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जब तक बीमा एजेंट के पास पेशेंस नहीं होगा तब तक वह सही में एजेंट कहलाने के लायक नहीं है। यानी पेशेंस का हमारे जीवन में हर जगह जरूरत है। अगर हमारे जीवन में पेशेंस नहीं हो तो हमारा जीवन विक्षुब्ध हो जाएगा और हमारा जीवन एकदम ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। जैसे ऐसा कहा भी गया है
कि कार धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फरे के तक सीतो नीर। काम जो है जैसे अगर आप आम का पेड़ लगा दिए हैं और सोचते हैं कि आज ही वह फल दे दे, तो ऐसा संभव नहीं है। और अगर उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा तो आम का पेड़ जल जाएगा और फल आपको प्राप्त कभी नहीं होगा। उसी तरह से हमारे जीवन जो है में अगर पेशेंस हम नहीं रखें और हम सोचे कि उसका रिजल्ट हमको आज ही मिल जाए, तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि हमको रिजल्ट आज ही प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए हमको पेशेंस के साथ रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर हम रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे, बीच में ही छेड़छाड़ करेंगे, तो हमारा जीवन जो है वह नरक बन जाएगा। जिस प्रकार से आज के बच्चे जो है वे कम उम्र में ही उनको सब कुछ चाहिए होता है। उनको कम उम्र में ही पैसा चाहिए, उनको कम उम्र में ही नौकरी चाहिए, उनको कम उम्र में ही वो सब कुछ चाहिए जो कि उस उम्र में उनके लायक नहीं है। तो जब तक आप उस लायक नहीं बनिएगा तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और हाँ, प्राप्त यह होगा कि आपका जीवन जो है वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर आपको अपने जीवन को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और हो सकता है कि वह फिर मुख्य धारा में लौट के आए भी या नहीं आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पेशेंस हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, धैर्य हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। और धैर्य के बिना हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। एक बच्चा सालों साल पढ़ाई करता है, सालों साल मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद परीक्षा को पास करता है, अच्छा नंबर भी लाता है। यह उसके सालों के मेहनत का प्रतिफल होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा मेहनत तो करता है लेकिन परीक्षा में जैसा उसको अपेक्षा होता है वैसा मार्क्स नहीं आ पाता है। अगर इस तरह का कोई वाक्य अगर होता है किसी के साथ, तो इसे पेशेंस खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि पुनः पेशेंस को बढ़ाकर, अपने धैर्य को बढ़ाकर और परीक्षा की तैयारी और जोर शोर से करना है। और फिर दोबारा एग्जाम दे करके अपनी सफलता के परचम को लगाना है। एक बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी करता है, आईएएस का तैयारी करता है, मेडिकल का तैयारी करता है, आईआईटी का तैयारी करता है, और तैयारी करने के बाद कभी कभी वो असफल हो जाता है। असफल हो जाने से क्या होता है कि उसका पेशेंस जो है वह जवाब दे जाता है और वह हतोत्साहित हो जाता है। लेकिन इससे उसको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार वह नंबर कमाता है, इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि वह इस लायक है ही नहीं, बल्कि वह पेशेंस से पुनः दोबारा अपने उस परीक्षा का पूरे जोर शोर से, पूरे मनोयोग से तैयारी करे और अगली बार वह अवश्य सफल हो ही जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अतः मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब लोगों को वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन उसके लिए पेशेंस के साथ तुमको समय का इंतजार करना पड़ेगा। और पेशेंस रख के मेहनत करो और एक ना एक दिन तुम सफल होगे और वो सब कुछ मिलेगा जो तुम सोच के रखे हो। और इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने जीवन में धैर्य को बनाए रखो। अतः जो धैर्य रख सकता है वह इस दुनिया में सब कुछ पा सकता है। इसके साथ ही मैं अपने चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और भगवान शंकर आपको सपरिवार खुश रखें। ओम नमः शिवाय।